उत्तराखंड के चमोली में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। ग्लेशियर हादसे के बाद अब तक 32 मजदूरों को बचाया गया। ग्लेशियर टूटने से सड़क निर्माण में लगे 57 मजदूर दबे थे। 25 मजदूरों को बचाने के लिए आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना की टीम भी तैनात है। तो ग्लेशियर टूटने से तबाही, जिसके बाद मजदूर फंस गए और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जिनमें से 32 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 25 मजदूर अभी भी ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं और खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से आज शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। जो 25 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कवायद एक बार फिर से तेज होगी। तो बता दें आपको कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना की टीम भी तैनात है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार तमाम जो संभव हो सके वो प्रयास किए जा रहे हैं। और मौसम क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड में खराब चल रहा है, बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं, बीआरओ के जवान हैं, वो लगातार डटे हुए हैं। आज चमोली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। माना एवलांच के रेस्क्यू कार्य का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। जोशीमठ में कंट्रोल सेंटर बनाने की तैयारी। बर्फ में फंसी 25 जिंदगियों की तलाश जारी। राहत बचाव कार्य में जुटे 170 से ज्यादा जवान। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं और वहीं भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू कार्य में बाधा आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एवलांच से भीषण तबाही और आईटीबीपी, बीआरओ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आज चमोली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। माना एवलांच के रेस्क्यू कार्य का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। जोशीमठ में कंट्रोल सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। बर्फ में फंसे 25 जिंदगियों की तलाश भी जारी है। राहत बचाव कार्य में 170 से ज्यादा जवान जुटे हुए हैं। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते रेस्क्यू कार्य में बाधा आ रही है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री धामी आज माना गांव जाएंगे, जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक भी करेंगे। कंट्रोल रूम से लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री धामी, क्योंकि 57 जो जवान हैं वो ग्लेशियर टूटने की वजह से फंस गए थे बर्फ के नीचे। ऐसे में 32 को बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी 25 बाकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि मौसम खराब था, बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें जवानों के सामने है। लेकिन फिर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके। बता दें कि बीआरओ के जवान जो कि उनकी तरफ से उनके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि एवलांच हुआ और इसी वजह से ये तमाम जो मजदूर काम कर रहे थे वो दब गए। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, आज मुख्यमंत्री धामी बताया जा रहा है कि माना गांव पहुंचेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तराखंड के अंदर जो बर्फबारी और बारिश हुई है, उसके कारण एक बड़ा हादसा चमोली के अंदर हुआ है, जिसमें 57 मजदूर फंसने की सूचना आई थी। लेकिन अभी बताया जा रहा है जो नई सूचना आई है उसमें 55 मजदूर फंसने की सूचना आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 मजदूर पहले से ही छुट्टी पर गए हुए थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जो 55 मजदूर वहाँ पर फंसे थे उनमें से अभी तक देखा जाए तो 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और 22 मजदूर अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और देखिएगा कि 33 मजदूरों को से निकाल लिया गया है और अभी भी जो रेस्क्यू कार्य है वो लगातार वहां पर चल रहा है। आईटीबीपी की टीम वहां पर लगी हुई है, बीआरओ की टीम लगी हुई है। इसके साथ ही अन्य कई टीमें जो रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं वो लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि मौसम जरूर बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम के चलते कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन रात के समय में रोका गया था, लेकिन सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राहत बचाव के जो पूरी समीक्षा है वो करने के लिए वहां पहुंचेंगे और उससे पहले एक बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले चुके हैं और एक बैठक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि एक कंट्रोल रूम जोशीमठ में भी बनाया जा रहा है, ताकि जो उनके परिजन है वो वहां से जानकारी हासिल कर सके, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल बैठक के दौरान ही कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए थे, जिससे कि उनके जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उनके परिजन उनकी जानकारी ले सकें। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो जिंदगियां हैं, लगभग जो 22 जिंदगियां हैं वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, उनको जल्द ही सुरक्षित निकाला जाए, उसके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि बताया जा रहा है 32 जो जवान हैं वो 32 जो मजदूर हैं वो निकाले जा चुके हैं और अभी भी 25 लोग बाकी हैं। क्या कोई जानकारी है, कोई आइडिया है कि आखिर कहाँ वो फंसे होंगे, कितने अंदर वो फंसे होंगे? क्योंकि यहाँ पर 32 मजदूरों को ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते इस बात की जानकारी या इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में इतने मीटर तक, इतनी दूरी तक तमाम जवान होंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन आगे करने में किस तरह की और चुनौतियाँ बाकी हैं? जी, बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं जवानों के सामने जो चुनौतियाँ हैं वो काफ़ी मुश्किल की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उन चुनौतियों से पार पाने के लिए कहीं न कहीं जवान लगातार वहाँ पर मकसद भी कर रहे हैं और लगातार जो रेस्क्यू अभियान है वो जारी रखा है। क्योंकि जो मज़दूर वहाँ पर फँसे हैं उनको निकालने का सबसे पहली प्राथमिकता कहीं न कहीं उनकी निकालने की है, उसके बाद ही कहीं न कहीं नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अभी देखिएगा कि जो मज़दूर वहाँ पर फँसे हैं उनको निकालने के लिए जो सैनिक हैं वो लगे हुए हैं, वहीं बचाव कार्य के लिए तमाम तरह की जो टीमें हैं, आईटीबीपी की टीम हो, बीआरओ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो, तमाम टीमें कहीं न कहीं वहाँ पर कार्य कर रही हैं और जल्द ही माना जा रहा है कि उन मज़दूरों को भी वहाँ से निकाल लिया जाएगा। हालाँकि ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वो जीवित है या नहीं है, लेकिन सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग सुरक्षित हों और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज एक बार फिर से शुरू होगा और तमाम जो सैनिक हैं वो ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है 170 जवान हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 170 जवान जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर सेना के जवान तैनात हैं, चाहे आईटीबीपी की बात करें, बीआरओ के जवानों की बात करें, सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। इतनी खराब मौसम में भी कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद उन सभी के सामने एक बड़ी चुनौती है जिन्हें उन्हें पार करना है। तीसरी तस्वीर केंद्र सरकार पूरी तरह से पैनी नजर बनाए हुए है स्थिति पर। चौथी तस्वीर घायलों को बचाया जा रहा है। बता दें अभी तक 32 ऐसे मजदूर हैं जिन्हें निकाला जा चुका है और 25 अभी बाकी हैं। आज एक बार फिर से शुरू होगा ऑपरेशन। कंट्रोल रूम पर मुख्यमंत्री धामी जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं स्थिति को लेकर, सिचुएशन को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। आज मुख्यमंत्री धामी माना गांव जाएंगे भी, जहां पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे।